ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सर्वलोकान् त्रिलोकान् विद्यादर्पण। दान का प्रकरण चल रहा है अपना। वैयावृत्ति है असल में तो। और वैयावृत्ति के अंदर ही दान भी शामिल है, क्योंकि दान भी वैयावृत्ति का ही एक भेद है। इसमें अपन ने पहले आहार दान, औषधि दान और साथ में ही ज्ञान दान की बात कल देखी थी ना। बढ़िया प्रकरण था कल। ज्ञान दान माने शास्त्र दान। और उसमें एक लाइन बहुत बढ़िया कि जीव ज्ञान के कारण ही, अज्ञान के कारण ही संसार में भटकता। और इसीलिए ज्ञान दान का महत्व ज्यादा है, क्योंकि ज्ञान उसको संसार से छुड़ाने में काम आता है। ज्ञान आपको रूप भय थिर अचल रहावे, ऐसा आता है ना, कि अपना स्वयं का ज्ञान हो जाए तो इसका भव भ्रमण मिट जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो। आया भी था, ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग ही नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष ही नहीं। और जानवर में और इंसान में किस बात का, ये एक विशेष ज्ञानधारी है मनुष्य, है ना। सामान्य ज्ञान तो अपने खाने पीने का, विषय भोग का ज्ञान तो जानवरों में भी होता है। जानवर भी अपने लायक पेट भरने लायक काम तो कर ही लेता है। खुद की रक्षा के लिए लड़ झगड़ तो वो भी लेता है। मनुष्य में और जानवरों में क्या अंतर? मनुष्य अपना आत्म कल्याण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ना जानवर नहीं कर सकता। हाँ, आत्मज्ञान तो वो भी कर सकते, लेकिन आगे मोक्ष मार्ग पे बढ़ने का काम वो उनके द्वारा नहीं हो पाता। मुनिपना नहीं आ सकता। तो ज्ञान बिना वास्तव में मोक्ष मार्ग ही नहीं, और ज्ञान बिना मोक्ष ही नहीं। इसलिए किसी को सच्चा ज्ञान देना, तत्व ज्ञान देना, उसको सही बात बताना, गलत रास्ते पर जाने से उसको बचाना, उसको सही ज्ञान देना, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा दान। इसके बिना जीव भटकता रहता है संसार। वस्ती का दान अपने को देखना है। अब पहले श्लोक बोल लेते हैं, फिर उसके बाद देख। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणाम् इष्यते दानम् गृह कर्मणापि निचितम् कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा निर्मलं धावते वारि उच्चैर्गोत्रं प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुन्दर रूपम् श्रवणात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् फलमिष्टं शरीरम् आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। चलो, वसति का दान देखते हैं अपन, है ना। वस्ती का दान का रीडिंग तो कल लगा ली थी अपन ने पहले ही। वस्ती का दान अर्थात स्थान दान, है ना। वस्तिका, वस्तिका शब्द किससे बना? वास्तव्य से। वास्तव्य शब्द बना वास्तु से। क्षेत्र वास्तु बोलते हैं ना अपन। वास्तु का अर्थ असल में घर होता है। वस्तु और वास्तु, वस्तु तो अलग हो। वास्तु जहाँ पे वास किया जाए, निवास किया जाए, जहाँ पे किसी जीव का वास्तव्य हो, वास्तव्य यानी निवास, उसे वास्तु कहा जाता है। क्षेत्र बोलते हैं खाली जमीन को, प्लॉट को, है ना। और वास्तु बोलते हैं बने हुए भवन, निर्मित मकान को वास्तु कहा जाता है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण ऐसा पढ़ा हो। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। वस्ति का दान अर्थात स्थान दान, शीत उष्ण वर्षा हवा आदि की बाधा से रहित, ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि का कारण ऐसा स्थान का दान श्रेष्ठ है। ऐसा स्थान देना वो भी श्रेष्ठ है। कैसा स्थान? कि जिसमें सर्दी गर्मी बारिश इत्यादि की बाधा नहीं हो, है ना। और भी दूसरे जानवरों की बाधा, देखो दीवारें बन जाती है तो जानवरों की बाधा अपने आप समाप्त हो जाती
क्योंकि बने हुए मकान में जानवर एकाएक प्रवेश नहीं करते, रोक हो गई ना। उनको अजीब लगता है, उनको खुले में जमता है, वो एकदम अजीब चीज दिखती है उनको कि ये क्या बना हुआ है। तो सर्दी गर्मी बारिश हवा इत्यादि की बाधा से रहित, और खास चीज क्या, ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि का कारण, सामान्य रूप से स्थान देने की बात नहीं है, ऐसा स्थान जिससे जहां बैठ करके कोई जीव ध्यान कर सके, स्वाध्याय कर सके, अध्ययन मनन कर सके, अपने आत्मा का कल्याण कर सके, ऐसा स्थान देना, ऐसे स्थान का दान करना, वो श्रेष्ठ है। ऐसी वस्तु देना, बहुत से लोग गिफ्ट करते हैं मकान बना करके या प्लॉट वगैरह या फ्लैट वगैरह गिफ्ट कर देते हैं। भैया ध्यान और स्वाध्याय में जो साधक, ऐसी जगह देना, उसका नाम वस्ती का दान है, वो वास्तव में श्रेष्ठ दान। यहाँ ऐसा विशेष जानना, देखो ये वस्ती का दान में सिर्फ इतनी लाइन लिखी है इन्होंने। वस्तिका कैसी होनी चाहिए ये अगले में आएगा, आगे अपन देखेंगे। अभी चारों दानों के संबंध में विशेष बात है कि आहार देना तो कैसा देना, औषध देनी तो कैसी देनी, शास्त्र कैसा देना, ये सब बातें अब आगे डिटेल। यहाँ ऐसा विशेष जानना कि उत्तम पात्र जो परम दिगंबर महामुनि, उनका समागम तो किसी महाभाग्यवान पुरुष को कभी होता है, सबको उपलब्ध नहीं है ना। जो वास्तव में दिगंबर महामुनिराज हैं, वही उत्तम पात्र है, और उनका मिलना महाभाग्य से होता है। भूधर जी वगैरह ने तो कितने सुंदर सुंदर भजन लिखे, कब मिली हैं कब मिली हैं, ऐसे परम दिगंबर मुनि कब मिली, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली, है ना। भागचंद जी ने लिखा ना, भाग चंद तिनको नित चाहे जो कमलनि को अली है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली। तो ऐसे दिगंबर महामुनिराज, उनका समागम तो किसी महाभाग्यवान पुरुष को कभी होता है। भावलिंगी नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले महामुनिराज सबको नहीं मिलते। जैसे जगत पत्थरों से बहुत भरा है, परंतु चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है, वैसे ही वीतरागी साधु का मिलना दुर्लभ है। क्या भाई, जगत में पत्थर तो खूब ही है ना, लेकिन चिंतामणि किसको मिलता है? तो कभी बिरले किसी को मिल जाए तो मिल जाए। पुराणों में ही सुना है अपन ने, तो आज तक तो कोई ऐसी खबर आई नहीं कि किसी व्यक्ति के पास चिंतामणि रत्न हो, है ना, लेकिन होता ही होगा, तभी कहते हैं। तो पत्थर पत्थर तो खूब है, अब यहाँ देखने जाओ ढेरों पत्थर, क्या, लेकिन हर कोई पत्थर चिंतामणि नहीं होता, हर किसी को चिंतामणि प्राप्त भी नहीं होता। विशेष भाग्यवान हो उसी को मिलता। ठीक उसी तरह से वीतरागी साधु का मिलना भी बहुत दुर्लभ। पापी जीव खूब मिलेंगे, या पाप में धकेलने वाले खूब मिलेंगे, है ना, और सामान्य रूप से पुण्य आदि की बात करने वाले भी मिल ही जाएंगे, लेकिन सच्चा धर्म बताने वाले वीतरागी दिगंबर महामुनिराज, उनका मिलना तो जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए वैसा। फिर आहार दान होना अति ही दुर्लभ है। लो, पहली बात तो वीतरागी मुनिराज मिल जाए, ये बहुत दुर्लभता की बात है ना। और उसके बाद उनका निर्विघ्न आहार हो जाए, ये उससे भी कठिन बात है। क्यों? क्योंकि आहार कोई ऐसे तो है नहीं कि उनको बुलाया और अपन ने दे दिया, है? पूरी विधि है। वो जो आखड़ी लेके निकले वो आखड़ी मिले, हैं, और उनके ये 32 अंतराय 46 दोष वगैरह टले, और नवधा भक्ति पूर्वक फिर उसका ग्रहण हो, आहार का देना हो पाए, तब जाके आहार दान बनता है। माने सामान्य नहीं है आहार दान, उत्तम पात्र को देना सामान्य बात नहीं। उत्तम पात्र को आहार दान हो जाए तो बहुत बहुत भाग्य की बात है, ऐसा समझ। आहार भी कैसा होना चाहिए, देखो अब यहाँ पे खास बात, आहार भी साधु के निमित्त नहीं बनाया गया हो। अगर मुनिराज के लिए बनाया गया तो वो क्या कहलाता? उद्दिष्ट। उद्दिष्ट आहार हो गया, उनके उद्देश्य से बना, तो उसमें क्या दिक्कत है? उनके लिए बनाने में क्या दिक्कत फिर जो जो कहा तो उसमें वो आतंकवादी सब होगा, वो उसका दोष उसको भी है? लगेगा। मुनिराज को लगेगा उसका दोष। भाई मुनिराज तो अहिंसा महाव्रत के धारी है ना, है, अहिंसा महाव्रत उन्होंने अंगीकार किया है। और अगर इसने उनके लिए बनाया, स्पेशली उनके लिए बनाया, और उनको ये पता है कि ये मेरे लिए बनाया है, और फिर भी ग्रहण करे, तो स्पष्ट रूप से उसके पाप के भागी वो बन जाते
भोजन बनाने में जो भी हिंसा हुई, जो कुछ भी आरंभिक क्रिया हुई, उस सबका दोष उन मुनिराज को लगता है। तो क्या है विधि कि भैया खुद के लिए बनाए और अपने में से विभाग करके दे। देखो ये कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है पूरा, कि स्वयं के लिए इतना शुद्ध बनावे कि उनको इतना शुद्ध दे सके। अगर खुद अशुद्ध खाता है और उनके लिए शुद्ध बनाता है तो भी गलत है। कि हम हमारे घर में तो देखो सब चलता है, सब चलता है, और अधिकांश लोग आजकल इस तरह से करते हैं। खुद अभक्ष भक्षण करेंगे लेकिन चोका अलग से लगाएंगे। अलग से लगाया माने उद्दिष्ट दोष आया है समझ में। चोका जिसने अलग से लगाया वो मुनिराज को उद्दिष्ट भोजन कराता है। और अगर कोई ऐसा जान करके करते हैं तो उद्दिष्ट दोष से दूषित होते हैं, वो मुनिपना नहीं रहता उनमें। आहार भी साधु के निमित्त नहीं बनाया गया हो। साधु 16 उद्गम दोष और 16 उत्पादन दोष, कितने हो गए? 32। और 10 ऐषणा दोष, 42। इस प्रकार 42 दोष तथा प्रमाण, संयोजन, धूम्र, अंगार, कुल 46 दोष। ऐसे 46 दोष है ना। इनका विस्तार तो पुस्तक में भी है, जो भी छपने वाली है अपने श्रमण संस्कृति वाली है ना, जैन श्रमण स्वरूप एवं समीक्षा। वो कुछ दिनों से रुकी हुई थी, वो आईएसबीएन नंबर नहीं आया था। आईएसबीएन नंबर भी आ चुका है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, अब सभी यूनिवर्सिटियों में भी जाएगी। बस प्रकाशकी वगैरह लग करके अब जल्दी ही छप जाएगी। 46 दोष बिना ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तज रसन। 46 दोषों को टाल कर, 46 दोष आए समझ में आप? 16 तो उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐषणा दोष है ना, और 4 ये 4 कौन से? प्रमाण, संयोजन, धूम्र, अंगार। याद रखो तो अच्छी बात है। प्रमाण, संयोजन, धूम्र, अंगार, इस तरह से ये टोटल 46 दोष। और फिर 32 अंतराय, इन सबका विस्तार से वर्णन आता है। और 14 मल दोष, 14 मल दोष भी बताया। तो ऐसे 46 दोष, 32 अंतराय और 14 मल दोष आदि टालकर एक बार भोजन करते हैं। ये वर्णन पहले भी आ चुका। एक बार भोजन करते हैं, कितना करते हैं? आधा पेट। आधा पेट भोजन से भरते हैं, 1/4 पेट जल से भरते हैं, तथा शेष चौथाई भाग खाली रखते हैं, जिससे उनको आवागमन में, आने जाने में, ध्यान में, अध्ययन में प्रमाद नहीं आए। आधा भरा तो शरीर को भी चलने लायक मिल गया, और थोड़ा खाली भी रखा है, जिससे उनको ऐसी कोई बाधा नहीं। ऐसा आहार भी कोई रोज नहीं होता। ऐसा आहार भी कभी एक उपवास की पारणा में, कभी 2 उपवास की पारणा में, कभी 3 उपवास की पारणा में, कभी 15 दिन के पक्षोपवास की पारणा में। पक्षोपवास समझते हो ना, एक पक्ष 15 दिन का, तो एक पक्षोपवास की पारणा में, कभी 1 माह के उपवास, मासोपवास कहलाता, मासोपवास की पारणा में, अयाचिक वृत्ति से। अयाचिक वृत्ति माने मांगते नहीं, भिक्षु तो कहलाते हैं मुनिराज, हाँ? लेकिन मांगते नहीं, अयाचिक यानी याचना नहीं करते, है ना। दीनहीन वृत्ति नहीं अपनाते कि अरे आहार चाहिए और ऐसा वैसा। अयाचिक वृत्ति से नवधा भक्ति द्वारा दिया हुआ भोजन किसी बहुत पुण्यवान के घर होता है। बहुत ज्यादा पुण्यवान हो ना कोई, उसके घर पर ही हो पाता है। सामान्य कोई हो, उसके घर पर वो आहार होता ही नहीं। अरे कहाँ मिलते हैं, सच्चे मुनिराज का मिलना ही दुर्लभ। और सच्चे मुनिराज मिल जाए तो उनका आहार हो जाना दुर्लभ। तो ये तो जो आहार दान की बात है, आहार दान में भी इतनी विशेषता। अगला देखो औषध दान। अयाचिक वृत्ति धारण किए, है ना, वहां भी मांगते नहीं कि मेरा सिर दुख रहा है मुझे कुछ दवाई दे दो, मेरा पैर दुख रहा है मुझे कुछ दवाई दे दो, मेरा हाथ पैर दबा दो, मेरा ऐसा कर दो, ऐसा नहीं कहते मुनिराज। अयाचिक वृत्ति धारण किए मौन सहित मुनीश्वर को औषधि दान देना भी दुर्लभ। ये आहार दान से भी दुर्लभ। क्यों? कि सामान्य रूप से मान लो, पहली बात तो मुनिराज का समागम दुर्लभ है ना, फिर उनके आहार की विधि मिलना दुर्लभ। अब कोई मुनिराज टिकते तो है नहीं एक जगह, कभी आए अचानक, और आने पर उनके रोग का अपने को पता चल ही जाए, पहले तो ये चाहिए, है ना। वो पता चलना भी मुश्किल, क्योंकि वो तो अपने मुंह से बोलेंगे नहीं।
कि मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है। वो तो मौन लेकर के आता। अब वो पता चल जाए और उसके योग्य प्राशुक औषधि अपने पास हो, ये भी दुर्लभ। और उस समय वो भोजन के साथ दी जाए, ये उससे भी ज्यादा। अयाचिक वृत्ति धारण किए मौन सहित मुनीश्वर को औषधि दान देना भी दुर्लभ है। किसी गृहस्थ ने अपने निमित्त, देखो यहाँ भी गजब की बात, कि औषधि तो उनके निमित्त बनाएंगे कि नहीं, तो खुद के निमित्त से प्राशुक औषधि बनाई हो तथा अचानक मुनिराज का समागम हो जाए, है, और उनको वो रोग हो तथा शरीर की चेष्टा से बिना कहे ही उनके शरीर को देख करके, अब देखो श्रावक भी इतना विवेकवान और इतना ज्ञानवान होना चाहिए कि उनके शरीर को देख करके, शरीर के लक्षणों को देख करके कुछ अंदाजा लगा ले कि इनको शायद ये बीमारी है या कुछ ऐसा है। क्योंकि मुनिराज बोलने वाले नहीं, मुनिराज मांगेंगे भी। अपने निमित्त प्राशुक औषधि बनाई हो तथा अचानक मुनिराज का समागम हो जाए तथा शरीर की चेष्टा से बिना कहे ही रोग को जानकर योग्य औषधि होए तो दे, योग्य औषधि उसके पास हो तो दे देवे। अतः साधु को औषधि का दान देना भी दुर्लभ है। औषधि दान अत्यंत दुर्लभ। भाई आहार दान ही जब दुर्लभ है तो औषधि दान तो अपने आप उससे ज्यादा दुर्लभ हो ही गए। समझ में आ रही है बात? मैंने सोचो तो सही, कोई सोचे कि साहब औषधि तो उनके लिए ही दी जाएगी ना, कि दी तो उनके लिए जाएगी लेकिन उनके लिए बनाई हुई नहीं होगी। जैसे आहार उनके लिए बनाया हुआ नहीं था, ऐसे ही औषधि भी उनके लिए बनाई हुई नहीं, वो स्वयं के लिए बनाई हुई हो। है, अब इसीलिए तो दुर्लभतम कहा उसको, कि भाई श्रावक को भी वो समस्या रही हो, है ना, उसने अपने लिए वो प्रसूप औषधि का निर्माण किया हो, बनाई हो, और योग से कोई मुनिराज वहां पर उपलब्ध हो जाए, मुनिराज का समागम हो जाए और उनके उस रोग का पता चल जाए। क्योंकि मुनिराज मिल भी जाए तो उस रोग का पता चलना ये मामूली बात थोड़ी ना। अभी किसी को देख करके ये अंदाजा हो जाना, ये इसके लिए विशेष ज्ञान चाहिए। तो श्रावक भी ऐसे विशेष ज्ञान वाला हो, विशेष जानकारी वाला हो। अयाचिक वृत्ति धारण किए मौन सहित मुनीश्वर को औषधि दान, है ना, ये भी दुर्लभ। किसी गृहस्थ ने अपने निमित्त स्वयं के लिए प्रासुक औषधि, है ना, अप्रासुक नहीं, एलोपैथी की अंग्रेजी दवाइयां तो होंगी ही नहीं, है ना, वो तो खुद ही नहीं लेता तो उनको कैसे दे। प्रासुक औषधि का निर्माण खुद ने किया हो, खुद के लिए, और अचानक मुनिराज का समागम हो जाए तथा शरीर की चेष्टा से देखा उनको कि लंगड़ा करके चल रहे हैं, या कमर थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी हो रही है, या बहुत परेशानी में दिख रहे हैं, सिर दर्द वगैरह कुछ शायद लगता है इनको, है, या अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ है, ऐसा कुछ मालूम पड़े तो शरीर की चेष्टा देखकर ही, उनके जैसा भी हलन चलन है वो देखकर ही, है, रोग को जानकर योग्य औषधि होए तो दे दे, योग्य औषधि हो इसके पास तो दे दे। अतः साधु को औषधि का दान देना भी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। अगला देखो शास्त्र दान, बोलिए। सर अगर जैसे कोई मुनिराज हैं और अगर श्रावक पूछे कि उनकी स्थिति देख करके महाराज से आपको क्या तकलीफ है, तो बता सकते हैं? नहीं बताएंगे वो। नहीं देखो, बताएंगे? हर एक बात का जवाब देना ये जरूरी नहीं है उनको, पहली बात। मुनिराज को कोई वो नहीं है कि पूछा गया है तो बोले ही सही, है ना। देखो सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो बहुत कठोर हो गया, है, सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत कठोरता आ गई है इस आचरण में, तो कि कैसे वो बोलेंगे भी नहीं उनको, तो वो क्यों बताएंगे बताओ। श्रावक को खुद को ये मालूम पड़े, महसूस हो, वैयावृत्ति किसका नाम। मुनिराज कहते हैं कि मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं, थोड़ा दबा देना, है, कि यहाँ से दबाओ थोड़ा, यहाँ से, ऐसा मुनिराज कहते हैं? कभी नहीं कहते। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में ये बात संभव ही नहीं, है ना। मुनिराज बोलते हैं तो या तो अपने आचार्य से कुछ संवाद हो तो करते हैं, और श्रावक वगैरह से बातचीत होती है तो मात्र धर्मोपदेश की बात होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा बात करने से प्रयोजन भी क्या हो। पुराणों में देख लो आप, एक भी जगह ऐसा कथन आया हो। हाँ, वहां आएगा जहाँ भ्रष्टपना दिखाएंगे ना, किसी मतलब कोई मुनिराज भ्रष्ट हो गए तो वहां पे जरूर दिखा देंगे कि देखो फिर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, जो भी है। लेकिन सच्चे भावलिंगी नग्न दिगंबर मुनिराज की बात जहां आएगी
वहां पे श्रावकों से चर्चा सिर्फ और सिर्फ धर्म की होगी, इसके अलावा और कोई चर्चा होती नहीं। ये नियम हमने नहीं बनाए, ऐसे नियम तो हमारे महान कुंदकुंदादि आचार्य देव वो बना कर गए। और बना के क्या गए, बता के गए। नियम कोई मुनि दशा तो अनादिकाल से होती आई है ना, और एक ही जैसा स्वरूप रहा मुनिराज को। देखो, तो अचानक ऐसा हो जाए मुनिराज का समागम, और इसको शरीर की चेष्टा से बिना कहे ही रोग जानकर योग औषधि हो अपने पास तो दे दे। बोलिए। गृहस्थ ने अपने निमित्त प्रासुक औषधि बनाई हो, ये कैसे है संभव? मतलब उनका रोग अलग होगा और फिर ये इन्होंने बनाया। खुद के लिए बना रखी हो प्रासुक औषधि। औषधि में जैसे जैसे पता लग जाए ना कि इमराज से ऐसा हो रहा, पता लग जाता है ना अपन को। हाँ, तो खुद के लिए बनी हुई देगा। तो वो अपन दे सकते हो औषधि तो हाँ, जो खुद के लिए बनी हुई तो देगा। खुद के बने ही अपनी मुनिराज को देखे कि हाँ हाँ, ऐसा हो देख रहा लिया वो है। खुद के लिए। यहाँ पे ये पढ़ो क्या लिखा है। भाई खुद के लिए, मेरा सिर दुखता है मान लो, तो मैंने घर में एक वो औषधि बना रखी है जिससे सिर दर्द का निवारण हो सके। ठीक है, इसको बिल्कुल आहार दान से ही जोड़ करके देखो। मुनिराज आहार के लिए निकले हैं, ऐसे करके निकले हैं, तो इसको पता चल गया ना कि आहार के लिए निकले। अब क्या देता है वो, खुद के लिए बनाया हुआ प्रसूप भोजन देता है ना। बस उसी तरह से मुनिराज की ये वृत्ति देख करके, मुनिराज की चेष्टा देख करके इसको पता चला कि मुनिराज को कोई तकलीफ है, शायद कमर में कुछ तकलीफ है, शायद पैर में कुछ तकलीफ है। तो वो उस आहार के साथ ही वो अपने जो योग्य औषधि बना रखी हो घर पर है, उसको वो देता है। हाँ वो बना रखी हो मतलब उस समय वो नहीं लेना हो और फिर वो दे वो ऐसी खाली सबका वो देना है या हाँ समझ करके वो दे सकता है हाँ, तो देते ही है ना, आहार देता है, आहार के साथ में देता है, हाँ अलग से थोड़ा दी जाती। भाई जुकाम वगैरह तो ये मालूम चल जाता है, खांसी जुकाम आवाज से पता चल जाता है जुकाम का। तो जुकाम आदि की दवाइयां तो नॉर्मली घर पर रखते ही हैं, है ना। तो खुद के लिए जो प्रासुक औषधि बना रखी हो। अब समस्या मालूम सबसे बड़ी क्या है इस बात में, आज के लोगों को पता ही नहीं कि प्रासुक औषधि कैसी कैसी होती है, किस रोग की, किस रोग में कैसी प्रासुक औषधि चलेगी, ये लोगों को पता ही। इतने आलसी और प्रमादी हो गए हम लोग कि खट से एक वो बाजार से लेके आए और खाई और छुट्टी, कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए थोड़ा बहुत, जैसे टोडरमल जी ने लिखा था ना, कुछ वैद्य आदि शास्त्र का भी ज्ञान हो तो अच्छा है। व्याकरण न्याय अलंकार इनके साथ साथ वैद्य का भी लिखा था। सामान्य रूप से थोड़ा बहुत प्राकृतिक चिकित्सा का, शारीरिक विज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। भाई इस चीज से गैस मिटती है, इस चीज से वात कुपित नहीं होता, इस चीज से पित्त शमित होता है, हैं? ये चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। भाई बेसिक चीजें हैं, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। हरड़ बहेड़ा आंवला ये त्रिफला है, त्रिफला में अपने आप में बहुत से गुण हैं, ये रखते ही हैं लोग बाग घर पे। जिनको प्रासुक भोजन और प्रासुक औषधियों की, समझ लो, उन्हीं को लेना पसंद है, वो तो जानते हैं इस बारे में। अब हम इतने प्रमादी हो गए कि हम तो जाएंगे मेडिकल स्टोर पे, एक पत्ता दे देना भैया, डिस्प्रिन का सिर दुखता है, और लिया डिस्प्रिन और पी ली। अच्छा, बहुत से तो ऐसा होता है कि अभी सिर दुखेगा थोड़ी देर बाद, इसलिए पहले ही ले लूं, पहले ही ले लूं। कैसे हो गया ये, बिल्कुल ही मतलब कितना प्रमाद आ गया, और कितनी सहनशीलता जरा सी भी नहीं रही। देखो, श्रावक अपने योग्य बनाया हुआ भोजन मुनिराज को देता है जब उसे पता चलता है कि मुनिराज को आहार की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से श्रावक अपने योग्य प्रासुक औषधि, अपने योग्य बनाई हुई प्रासुक औषधि मुनिराज को देता है जब उसे पता चलता है कि मुनिराज को इस तरह की तकलीफ है। और वो देगा कैसे, देगा आहार के साथ ही। आप सोचो तो सही, अलग से अगर अगर नई बनाई या नया लाए तो वो तो उद्दिष्ट हो गया अपने आप ही, अपने आप ही उद्दिष्ट हो गया, है ना। तो आहार और औषधि जुड़ी हुई है आपस में। अपन ने आहार दान के संबंध में चर्चा भी की थी कि आहार भी एक तरह से औषधि है। भाई भूख एक रोग है, उस रोग को शमित करने का उपाय आहार है ना। तो आहार भी औषधि का काम करता है। और अब तो बाद में बहुत सारे ऐसे चिकित्सा विज्ञान प्रचलित हुए, आहार द्वारा, क्या भोजन द्वारा चिकित्सा पद्धति, भोजन से ही चिकित्सा कर लेंगे। आया समझ में? जैसे मान लो किसी को
वात की समस्या हो, गैस बढ़ती हो, बीपी बढ़ता हो, तो वो ऐसी चीजें खाएगा कि मतलब सामान्य रूप से भोजन में ऐसी चीजें शामिल करेगा जिससे गैस वगैरह की तकलीफ ना हो, बीपी वगैरह ना हो। सीधा सा तो है। बीपी बढ़ा हुआ है तो क्या करेगा, भोजन में नमक घटा दे। हाँ, ये तो सीधा सा विज्ञान है, ऐसी तो पद्धति चलती है और क्या है। तो प्रासुप औषधि स्वयं के लिए बनाई हुई हो, है ना, पेट खराब है तो त्रिफला काम आती, हरड़ काम आती, तो उससे ठीक कर ले। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए थोड़ा बहुत अपने को ये ज्ञान होना चाहिए, है ना। देखो, अभी कोई बहुत ऐसे नहीं है कि अब ये चीजें नहीं सीख सकते, खूब आसानी से सीख सकते हैं। और अब तो बहुत सुविधा है ना, गूगल पर आप सर्च करो, ये बीमारी घर पर कैसे ठीक की जाए, इस बीमारी का घरेलू नुस्खा क्या है, सब लिखा हुआ आ जाता है। हाँ, मुनिराज को कुष्ठ रोग हो गया, वो औषधि घर में नहीं होगी तब, अगर अब नहीं होगी तो कैसे देगा, नहीं होगी तो नहीं दे पाएगा। इसलिए तो लिखा, औषधि दान भी अत्यंत दुर्लभ है। अब किसी को कुष्ठ हुआ हो, या कोई, बहुत से लोग देते हैं कुष्ठ की दवाई, देते हैं दूसरों को, तो बना करके रखते भी हैं अपने पास, जले की दवा देते हैं, है ना। अब घर में कोई जले ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन जलने पर क्या दवाई लगाई जाए, घर पर रख तो सकते हैं ना अपन बना के। तो ऐसी कुछ दवाइयां रखा करते हैं लोग बाग। पहले के लोग तो रखते थे, आया समझ में। पहले मुझे ध्यान है, हमारी दादी वो बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी दवाइयां वो बना के रखती थी, प्राकृतिक मतलब आयुर्वेदिक रूप से वो बना के रखती थी, तो पहले के लोग रखते थे। तो आज के लोग थोड़े से ऐसे ज्यादा आलसी हो गए जो कि कौन जाने और क्या है, और ले आओ फटाफट एक पत्ता लाओ वहां से मेडिकल स्टोर से और खाओ, छुट्टी, साइड इफेक्ट देख कर। हाँ, हाँ, वो तो अलग चीज है। अब मंजन वगैरह तो अपन बना ही लेते हैं घर पे, बस तो ऐसे ही दूसरी दवाएं भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ऐसा है। तो इसलिए लिखा कि औषधि का दान देना भी दुर्लभ, वास्तव में दुर्लभ, आहार से भी ज्यादा दुर्लभ, क्योंकि आहार तो फिर भी प्रत्येक श्रावक करेगा, लेकिन औषधि प्रत्येक श्रावक के पास उपलब्ध है जरूरी नहीं, है ना। रासुकी लेता हो तो भी हर एक रोग की तो दवा नहीं है ना, रोग तो जाने कितने हैं, हजारों लाखों तरह के रोग हैं, सामान्य सामान्य रोग की तो मिल जाती है इसके पास। अच्छा देखो, वैसे भी कोई विशेष रोग हो गया हो, जानलेवा रोग हो गया हो, तो वैसे भी मुनिराज समाधि मरण करते, सल्लेख ना लेते, है ना। सामान्य रूप से श्रावक से जितना बन पड़ता है वो उनकी सेवा करता है, वैयावृत्त करता है, आहार आदि में जैसा जो संभव है वो भी प्रयास करता है। अतः साधु को औषधि का दान देना भी दुर्लभ है। अभी बहुत से लोग ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं, तो क्या मरने देवे क्या ऐसे फिर, हैं, क्या इलाज नहीं कराएं क्या। भैया तुम, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास रखो, पहले उन मुनिराज से भी पूछो क्या। बहुत से लोग करते हैं ना, नहीं नहीं अस्पताल ले चलना चाहिए और इलाज कराना चाहिए, जांचें करानी चाहिए, ये कराना चाहिए। कैसे जाएंगे मुनिराज, कैसे जाएंगे वहां पर। आप, एक एक नियम है सामान्य, जहां टिकट लगता, जहां पे कुछ शुल्क देना पड़ता हो, ऐसे स्थान पर मुनिराज गमन करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते। बस ऐसे कहाँ समझ में ही बात। अब आप कहोगे कि पैसे तो समाज वाले दे दें, समाज वाले कैसे दे देंगे, उद्दिष्ट का काम हो जाएगा पूरा। जैसे वो स्वयं के लिए बनाया हुआ आहार ही दे पाता है श्रावक, अलग से उनके लिए नहीं बनाता, ठीक ऐसे अलग से ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती कि नहीं हम इनको वहां नहीं ले जाएंगे, हम तो पूरे क्या बोलते हैं डॉक्टर और वो सारी मशीनों को ही वहां पे ले आएंगे उनके पास, कुछ भी ले आओ। उन चीजों का प्रयोग मुनिराज करते नहीं। सुनने में बात कठोर लगती है, सुनने में ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत ऐसी कठोर हो गई। अरे तो मुनिराज ऐसे ही नहीं बने हैं, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव ऐसे ही नहीं हुआ है। शरीर के प्रति कितनी निर्ममता होती है ये अभी मालूम नहीं है लोग। बाघिन खाती हो ना, सियालनी खाती हो, हैं, सिर पे सिगड़ी जलती हो, तो जरा सा उपाय नहीं करते, किसी से कहते नहीं है हटा देना भैया यहाँ से। तो दूसरे रोगों में कोई मुनिराज कहने लगे। वैसे भी रोग नाम का एक परिचय नहीं है, रोग, रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार ये सब है ना। और तो क्या मुनिराज को रोग सहने दें। देखो, श्रावक का तो भाव ये होता है कि मुनिराज को जरा भी कष्ट ना हो। श्रावक का तो भाव होता है कि सभी तरह के रोगों को मैं दूर कर लूं, लेकिन मुनिराज का जो जीवन है
और मुनिराज की जैसी प्रवृत्ति होती है, उस दृष्टिकोण से भी हमको सोचना चाहिए। ये तीव्र राग में उनका स्वरूप बिगड़ जाए, उनकी भूमिका गिर जाए, ऐसा काम नहीं होगा। ये भी तो विशेष ध्यान रखने की बात है। ऐसा इसलिए साधु को औषधि का दान देना भी दुर्लभ है। ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ लिखा है इन्होंने। गृहस्थ ने अपने निमित्त से प्रसु को औषधि बनाई हो और अचानक आ जाए मुनिराज और इसको पता चल जाए, तो आहार के साथ में वो दे देता, तब जाके औषधि दान। दुर्लभ बात तो है, लेकिन ये तो है, अरे मुनि पना ही दुर्लभ है, तो उनकी तो हर क्रिया दुर्लभ हुई। समझ में ही बात। अपन ये नहीं चाह रहे हैं कि वो अकेले में तड़पते रहें या कुछ ऐसा हो या कुछ वैसा हो, अपन वो बात नहीं करते। लेकिन मुनि पने की गरिमा कितनी ऊंची है, ये यहाँ पे समझाया जा रहा है। इसीलिए औषधि दान अत्यंत दुर्लभ। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक होम्योपैथी का वो खुला दिया, एक एलोपैथी का खुला दिया कि साहब हमने औषधि दान दे रहा है। ये औषधि दान हमारी तरफ से पूरे समाज को। ये सबसे पहली बात तो, दान हमेशा पात्रों का ही फलदायी होता है। जो पात्र नहीं हो, अपात्र हो, कुपात्र हो, उनको दिया हुआ दान कोई विशेष फलदायी होता नहीं। दया दत्ती से भले आपने दे दिया, लेकिन अब उसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। क्या, एक तो क्या चीज दी है, कैसी दवाई दी है। होम्योपैथी खुला दी, वहां पे एल्कोहल डलता है उसके अंदर, वो नशा कारक कहलाता है। वो दान कोई दान है? तो कोई दान नहीं। अब प्रासुक औषधि हो जिसमें दोष नहीं हो, निर्दोष दवाई हो, और वो आप दो साधर्मियों को, अन्य जनों को, तो फिर भी बात समझ में आती है। ठीक है, देखो अगला, शास्त्र दान भी योग्य पुस्तक इच्छा होए हो। एक मिनट, इच्छा होए हो नहीं, देखते हैं क्या है ये, कुछ सुधार है शायद। इच्छा होए तो पढ़े कितने ग्रहण करे, यूं था ये। वो नहीं आएगा यहाँ पे। योग्य पुस्तक इच्छा होए तो, हो के स्थान पर तो कर लीजिए। जब तक पढ़ना हो तब तक के लिए लेते हैं। निराज शास्त्र भी अगर लेते हैं श्रावकों से, तो कोई लेकर के जाता ही नहीं है। कई बार तो ऐसा देखने में आता, पूरी एक बस जैसी वो, मतलब वो पूरी गाड़ी बना रखी लाइब्रेरी जैसी, और उसमें इसमें क्या है कि इसमें साहब इनके सब पढ़ने के शास्त्र। मुनिराज इधर से उधर पुस्तकों को लेकर के नहीं जाते, गमन नहीं होता। कहीं पे पढ़ने की इच्छा हो तो, इच्छा हो तो का क्या मतलब, वो तो रोज करेंगे ना स्वाध्याय। ये स्वाध्याय रोज करते हैं, लेकिन मुनिराज को स्वाध्याय के लिए शास्त्रों की ऐसी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सब पहले किए हुए होते हैं। बाद में तो उनका घोलन मनन चिंतन ये चलता है, परस्पर में चर्चा चलती है। फिर भी मान लो कोई शास्त्र पढ़ने की इच्छा हो, तो जब तक पढ़ना हो तब तक के लिए लेते हैं। जब तक पढ़ रहे हो तब तक। अब यहां से गमन करेंगे तो पश्चात पढ़कर वन में या वन के चैत्यालय में रखकर चले जाते, तो वहां वन में रख देंगे या चैत्यालय में, तो जिससे लिए उसको बता देंगे कि भैया मैं जाऊंगा तो यहाँ छोड़, यहाँ से ले ले। क्योंकि ग्रंथ है, पुस्तक है, ये भी तो श्रावकों ने अपने द्रव्य से ही बनवाई है ना। पैसा तो लगता ही है छपने में, और इसमें सब चीजों में पैसा लगता है। ठीक है, तो श्रावक का जिसमें द्रव्य लगा है, वो ऐसी कोई चीज अपने साथ में लेकर के जाते नहीं। शास्त्र की बस एक जरूरी बात है, तो इस वजह से शास्त्र भी जब तक उनका मन हो तब तक पढ़ने के लिए लेते हैं, और वापस वो वहां पे अगर जंगल में बैठे हैं और कोई श्रावक ने ला करके दिया, तो वहीं जंगल में कोई जो चैत्यालय हो या जो परिचित जगह उन श्रावकों की, वहां पे रख करके चले जाते। वो कुंद कुंद आचार्य देव का की कहानी नहीं पढ़ी क्या, उसमें भी तो ऐसा ही था। वो ग्वाला वहां दे करके गया था, शास्त्र दे करके गया, है ना, और फिर थोड़े समय बाद आके देखा पूरा जंगल जल करके राख हो गया, एक पेड़ बचा। क्यों बचा था? उसमें शास्त्र रखा हुआ था।
मुझे वो बात नहीं बतानी है कि पेड़ बचा या वो क्या हुआ। मुनिराज शास्त्र छोड़कर चले गए थे ना, जिनको पढ़ने को दिया था वो वहां छोड़कर चले गए थे। समझ में ही बात। तो वो चले गए थे और उसको वो मिला था, वो शास्त्र वहां से मिला। उसने देखा ये एक ही पेड़ हरा क्यों बचा है, बाकी सब जल गए। तो उसकी कोटर में वो शास्त्र रखा हुआ था, तो उसको मिला। और मिला और फिर दूसरे मुनिराज को उन्होंने दिया, योग्य जो थे पढ़ने के उनको दिया। तो कहने का अर्थ ये है, वो पेड़ की कोटर में कहाँ से आया कि कोई मुनिराज पढ़ रहे थे, वो वहीं छोड़ करके चले। ऐसे सैकड़ों प्रसंग आपको पुराणों में पढ़ने को मिल जाएंगे। तो मुनिराज अपने साथ में ग्रंथों को लेकर नहीं जाते। अब ग्रंथों का आज नया काम हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो मुनिराज लैपटॉप में ग्रंथ रखकर नहीं चलते, मुनिराज मोबाइल में ग्रंथ रखकर नहीं चलते। हम लोग तो चलते हैं, देखो अपने तो गृहस्थी है और अपन ये सारी चीजें अभी नहीं छोड़ पाए हैं। इसलिए कोई ये कहे कि नहीं साहब ये तो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए है और कुछ भी नहीं करते हैं वो इससे, ये काम सब श्रावक के हैं। मोबाइल टेबलेट या लैपटॉप वगैरह ये सब क्या बिजली से नहीं चलता? तो बिजली कितना हिंसक साधन है। बिजली तो लगेगी ही लगेगी, उसके बिना होएगा ही नहीं कि कहाँ बिजली से, हम तो ऐसे ही चलाते हैं। अरे चार्ज करते हैं या नहीं, समझ में ही बात। तो मुनिराज की ऐसी चीजें नहीं होती, शास्त्रों के नाम पे भी नहीं। अरे वो तो पढ़ करके, जब तक पढ़ना हो तब तक लिया, और पश्चात पढ़कर वन में या वन के चैत्यालय में रखकर चले जाते। वन में भी चैत्यालय पहले के लोग बनवाते थे, पहले के लोग बनवाया करते थे, है ना, जंगलों में बनवा देते ताकि कभी कोई उधर से निकले। अरे होता है ना, कई बार कोई सेठ निकले तो उन्होंने कहा कि अरे देखो अपने को चलते चलते इतना समय हो गया, एक जिनालय भी नहीं मिला, इस रास्ते में बीच में कहीं पे अपने को बनाना चाहिए ताकि कभी कोई निकले तो उसको जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिल जाए। तो ऐसे बने हुए हैं जंगलों में। बाद में लोगों को जिनालय की चैत्यालय की बात कम और धर्मशालाओं की बात रुचने लगी। तो फिर वो क्षेत्रों पर क्या, अरे हम वहां गए थे हमको सुविधा नहीं मिली, एक धर्मशाला बनवा दो। सेठ जी ने धर्मशाला बनवा दी, है ना। शिखर जी में कितनी सारी धर्मशाला, गिरनार जी में जो जो भी अपने क्षेत्र हैं वहां पे धर्मशाला सब ऐसी ही तो बनी है। कि सेठ जी यात्रा पे आए, उनको सुविधाएं नहीं मिली तो सेठ जी ने धर्मशाला का निर्माण करवा दिया अपने तरफ से। तो वो तो काम आगे का हुआ, लेकिन खास तौर पे जिनालय आदि का निर्माण भी पहले हुआ करता था, ऐसे ऐसे स्थान पर भी हुआ करता था, मंदिर में तो ना तो है ना। जंगलों में मंदिर कहाँ से आए? हिमा शेखर मंदिर। हाँ शिखर जी में तो रहते ही देखो। तो जब तक पढ़ना हो तब तक के लिए लेते हैं, बाद में पढ़कर वन में या वन के चैत्यालय में रखकर चले जाते। हाँ ये एक थोड़ी सी समस्या है, रोज उनका पूजा प्रक्षाल कैसे बनेगा। तो सेठ वगैरह सब उनकी व्यवस्था भी कराते थे, किसी को नियुक्त करते थे कि तुमको यहीं रहना है और यहाँ पे करना है। अभी भी ये पद्धति चलती है, जहाँ पे ऐसी खाली जगहों पर बीच में कहीं पर जिनालय वगैरह बने हुए हैं, क्षेत्र बने हुए हैं, वहां पे लोगों को रखा जाता है। वो तो जरूरी है देखो, है ना। भगवान बिना पूजन प्रक्षाल आदि के रह जाएं, ये तो भगवान की अभिनय है। इसलिए ऐसे स्थान पर जिनालय निर्माण नहीं कराना है। तुम्हारी सुविधा के लिए तुमने बीचों बीच जिनालय तो बनवा लिया, लेकिन वहां पे फिर कोई भी पूजा प्रक्षाल करने वाला नहीं है, तो ये तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। अभी कुछ समय से एक वो चल रहा है ना वहां का, उज्जैन के पास में वो एक बना रखा दर्शन गिरी, आया था थोड़े दिनों पहले, वीडियो भी आया था कि ताले लगे हुए, ताले टूटे हुए हैं और जगह जगह सब गंदगी गंदगी, सब टूटा फूटा पड़ा है। वहाँ कोई सब 30-40 प्रतिमाएं विराजमान है, 80 प्रतिमाएं विराजमान है, बताओ। और उनके ऊपर सब गंदगी हो रही है, जानवरों की, चूहे बिल्लियों की, कुत्तों की, इनकी या फिर पक्षियों की। तो लोग बाग बना बना के छोड़ देते हैं और नए नए प्रोजेक्ट, पैसा खूब है, इन चीजों में लगाने का पैसा खूब है लोगों के पास, और जाके एक जना देखने वाला है। उज्जैन से थोड़ा दूर है, जंगल में है कहीं पर, और जगह मिल गई तो बना दिया। मिल गया कि वो कब्जा करने के लिए बना देते हैं खुद से, कि अपना राज हो जाएगा, अपना क्षेत्र हो जाएगा। लगा हुआ है जमीन लग गया है। मतलब चाबी किसके पास है वो भी पता नहीं, और घूम फिर के कहीं से घुस जाओ तो कोई रखवाला नहीं, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, कोई कोई नहीं। और ऐसी जगह बनाया जहाँ पे रहने भी कौन आए।
कोई सुरक्षा नहीं। वो तो गनीमत है कि ये सब पाषाण की प्रतिमाएं, नहीं तो चोर तो धातु की प्रतिमाएं तो उठा के ले जाते कभी। क्या पता ले भी गए हो तो अपने को वो भी पता नहीं। विचारणीय बात है। देखो, तो वो वन में या चैत्यालय में रखकर चले जाते हैं, शास्त्र की बात। मुनीश्वरों को वस्तिका का दान देना भी दुर्लभ है, क्योंकि देखो, जैसा भी अपन ने देखा, आहार और औषधि ये उद्दिष्ट नहीं होती, ठीक उसी तरह से वसतिका भी उद्दिष्ट नहीं होती। ये क्या बात कर रहे हो, वसतिका तो मुनिराज के लिए बनाई जाए, कि पर्टिकुलर किसी एक मुनिराज के लिए नहीं बनाई जाएगी। वसतिका साधर्मियों के लिए ऐसा स्थान होता है कि वहां जाकर के अपना ध्यान, अध्ययन और समझ लो शास्त्राभ्यास करना हो तो वो करें, या प्रोष्ठोपवास वगैरह में वहां चले जाएं। हैं, प्रोष्ठोपवास में एकांत की बात है ना, तो वो उनके लिए बनाते हैं। और ऐसी बनाते हैं कि जिसमें मुनिराज भी आकर के निर्विघ्न रूप से रह सकें, ठहर सकें, वहां से जहां उनका गंतव्य हो वहां गमन कर सकें। मुनीश्वरों को वस्तिका का दान देना भी दुर्लभ है। क्यों? कि दिगंबर मुनि एक स्थान में रहते नहीं है, कभी तो वे पर्वतों में, कभी पर्वतों की गुफा में। ये दो अलग चीजें, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया। पर्वतों में, कभी पर्वतों की गुफा में। पर्वतों की गुफा में सीधा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको वे पर्वतों में और कभी पर्वतों की गुफा में ऐसा करना। पर्वतों में, कभी पर्वतों की गुफा में, कभी भयंकर वन में। आता है ना उनका अपने धर्मसेनाचार्य का, कहाँ रहते थे? गिरनार गिरी की गुफाओं में। कौन सी गुफा? चंद्रगिरी, चंद्र गुफा, गिरनार गिरी की चंद्र गुफा में रहते थे। आश्रुत पंचमी है ना? तो सुनिएगा बाबू जी के व्याख्यान, बहुत सुंदर है, 2 व्याख्यान पहले अपलोड हो चुके हैं, फिर से सुन लीजिएगा। विशेष पर्वों पर अपने को दोहरान करते रहना चाहिए, है ना? तो वहाँ गिरनार की चंद्र गुफा में रहते थे का मतलब कोई परमानेंट निवास नहीं था, लेकिन वहीं आसपास घूमते थे। उस समय वहां थे जब उनको विकल्प आया था, तो वहां से उन्होंने किसी श्रावक के माध्यम से संदेश भेजा। पता चला भाई महिमा नगरी में वहां पे मुनिराज का सम्मेलन हो रहा है, ऐसा है। हाँ, अरहत बलि आचार्य का था पूरा वो। अरहत बलि आचार्य के निर्देशन के मतलब उनके उनके अध्यक्षता में वो पूरा एक सम्मेलन हो रहा था। कहीं आता है सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के लिए इकट्ठे हुए थे, या कहीं पे ऐसा होता है मुनिराजों का सम्मेलन था वहां दक्षिण में, महिमा नगरी में। महिमा नगरी कहाँ थी? आंध्र प्रदेश है, समझ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जो भी एरिया, वहां थी महिमा नगरी। तो वहां उस समय बहुत सारे मुनिराज इकट्ठे थे। वहां ये एक संदेश भेजा गया कि आपके यहाँ 2 ऐसे समर्थ मुनिराज जो इस श्रुत विद्या को ग्रहण कर सकें और इसको सुरक्षित रख सकें। उनको विकल्प नहीं था कि लिखें, धरसेनाचार्य को लिखने का नहीं था, उनको तो ये था कि मेरे पास जो ज्ञान है ये मेरे साथ ही नहीं चला, यहाँ तो कोई है नहीं, कोई ऐसे जो इस ज्ञान को समझ सके, ऐसे 2 समर्थ मुनिराज आप यहाँ पे भेजिए। 2 भी किस लिए बुलाए? 2 का कारण भी वही रहा कि भाई एक होते और वो भी मान लो उनकी भी आयु पूरी हो जाती तो फिर वही समस्या रहती। तो एक साथ 2 को बुलाए, ज्यादा को भी नहीं, 2 को। तो फिर वहां से सुबुद्धि और नरवाहन मुनिराज को भेजा गया। है समझ, नरवाहन राजा थे, सुबुद्धि उनके मंत्री थे। तो मतलब पहले, मुनि बनने के पहले उनको भेजा गया, तो वो सीखे। फिर जब उनकी आयु पूरी होने लगी, मतलब वो जब उन्होंने परीक्षा ली और ऐसे शरीर भी उनका सही हो गया, तो उनको क्या संबोधन दिया? आओ पुष्पदंत और भूत बलि, है ना? नरवाहन दुबले पतले थे, और सुबुद्धि जो थे उनके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े थे। तो जब वो मंत्र साधने को बोला और सही मंत्र सिद्ध हुआ, उसके बाद में देवों ने उनकी पूजा की, तो फिर उनके दांत ठीक कर दिए और एक को हृष्ट पुष्ट कर दिया। तो जिन जो हृष्ट पुष्ट हो गए उनका नाम रख दिया गया भूत बलि, और जिनके दांत टेढ़े मेढ़े थे और अच्छे हो गए तो पुष्पदंत। ये नाम उन्होंने दिए धरसेनाचार्य। और बाद में, है ना, पुष्पदंत आचार्य और भूत बलि आचार्य, ये दोनों उनसे सीख करके अपने अपने स्थान को गए। फिर पुष्पदंत आचार्य को अपनी आयु पूरी होती लगी तो उन्होंने वो लिखना प्रारंभ किया।
नमोकार मंत्र से लिखना प्रारंभ हुआ। आया समझ में? आज के दिन नमोकार मंत्र नहीं लिखा गया था, आज के दिन तो ग्रंथ की पूर्ति हुई थी, ग्रंथ पूर्ण हुआ था। लिखना तो पता नहीं कब चालू किया हो। फिर वो अधूरा रहने को था तो पूरा ग्रंथ किसी के सहारे उन्होंने भूत बलि मुनिराज के पास भिजवाया। भूत बलि आचार्य ने ग्रंथ पूरा किया। आया समझ? और उसकी आज के दिन पूजा की, पूरा करते। ये इतिहास है आज का श्रुत पंचमी का। ये पहला ग्रंथ अपना पूरा हुआ है ना। पहला ही लिखा जा रहा हो ऐसा नहीं, लिखे तो और भी जा रहे थे साथ। कषाय पहुड़ भी उसी समय चल रहा था, है ना। कुलकुंदाचार्य भी कोई ना कोई ग्रंथ लिख ही रहे थे आसपास। वो थोड़े बाद के भी बताए जाते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख आता है कि इधर इनका भी काम चल रहा था। पूरा ये पहले हुआ, ठीक है ना। ऐसा श्रुत पंचमी के दिन आज के दिन पूरा हुआ। तो देखो, ये तो बात इस पर आई ना, क्यों चली ये बात। हाँ, पर्वतों की गुफाओं में गुफा से इतिहास चालू हुआ। रावकों का समाधि मरण स्थान भी, हाँ हो सकता है वो, क्योंकि देखो प्रोषदोपवास आदि के लिए तो बस्ती गांव में जाते ही थे, है ना। तो समाधि मरण के लिए भी जा सकते हैं कि भाई शांति से, घर गृहस्थी से दूर, तो वहां पे जा सकते हैं अपने अंतिम दिनों में साधना के लिए। श्रावक लोग भी जाते हैं, तो रह सकता है किसी का, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन किसी की समाधि स्थल पे बसती का बनाना ऐसा नहीं होता था। वसतिका में जाके समाधि मरण लिया ऐसा होता, क्योंकि अपने यहाँ ये पद्धति नहीं है कि हमारे बाप दादा मर गए तो इनकी यहाँ पे समाधि बना दो। अपने यहाँ नहीं है पद्धति, क्या आया समझ। वो तो वो जगह थी और शांत जगह रहती थी, नगर के कोलाहल से दूर रहती थी। आज भी जितनी भी नसियाएं हैं, पुराने शहर आप देखोगे तो सब शहर के बाहर ही मिलती है। और अब जो नए शहरों में भी दिखती है तो वो सब अब चूंकि शहर बढ़ गए इसलिए बीच में दिखती, पहले अलग ही होती थी, बाहर ही होती थी, शहर की सीमा से बाहर। अपने यहाँ कितनी बाहर है। तो ऐसा है, मतलब यूं समझो आप कि अब हमारा जैसे है झालरापाटन में चारों तरफ परकोटा है, तो मूल शहर तो परकोटे के अंदर था, है ना। और परकोटे से कितना, लगभग 1.5-2 किलोमीटर होता। वैसे हाँ, नसिया 1.5 किलोमीटर तो है ही सही, 1.5 किलोमीटर है। अब शहर से 1.5 किलोमीटर दूर, है ना। और आज तो कुछ पता नहीं चलता, आज तो सब बस्ती बस गई ठेठ बांध। लेकिन पहले तो पूरा जंगल जैसा ही था, परकोटे के बाहर कौन रहता। तो इतनी दूर दूर हुआ करती थी। मैंने सोचो कि मुनिराज वहां आ जावे तो लोगों को कोटे के, परकोटे के अंदर का, तो अंदर के लोगों को तो पता भी नहीं चले। वो तो कोई आता जाता रहे, किसी का आवागमन हो तो पता चल जाए। है समझ। अच्छा घना जंगल था पहले तो, अभी भी जंगल जैसा तो है ही। हम्म। तो ऐसा है, दिगंबर मुनिराज एक स्थान में रहते हैं। ये बात तो इसलिए चली कि वस्तिका का दान भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि दिगंबर मुनि एक स्थान में रहते नहीं है। कभी तो वे पर्वतों में, कभी पर्वतों की गुफा में, कभी भयंकर वन में। ये खुद तो आराम से घर में बैठे रहो और मुनिराजों को जंगल में भेज दो। अरे मुनिराजों को भेजा किसने। मुनिराज तो खुद यहाँ के कोलाहल से, राग द्वेष से बचने के लिए वहां जंगलों में जाते। वहां शांति है, वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। और दादा एक बात कहा करते थे कि ये जानवर अच्छे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा शरीर खाएंगे, हैं। और ये जो मनुष्य है ये माथा खाता है, इसलिए मनुष्यों से दूर रहना चाहते। आया समझ। और उनको तो अपने उपयोग को बचाना है, शरीर को तो यूं भी छोड़ना ही है। अब जैसे कोई सिंह मिले, बाबूजी क्या कहते हैं, सिंह क्या मिला है, मानो मुझे इस देह से मुक्त करा देने वाला परम मित्र ही मिला है। ऐसा परम मित्र शेर जो मिला है, ये तो मुझे, मैं तो सोच ही रहा था कि कब मुक्ति मिलेगी, अब ये मुझे मुक्ति दिलाने आ गया। क्या, ये मैं आत्मा में लीन होता हूँ, अब इस शरीर का जो होना है सो हो जाए, तो मोक्ष चले। बोलो, ये सब घटनाएं हुई ना। तो वो ऐसे भयंकर वनों में, कभी इन नदियों के पुलों में ध्यान, पुल नहीं है वो, यहाँ पे क्या आया था, पुलिन शब्द आया होगा मेरे ख्याल से टोटारी में। पुलिन, पुलिन मतलब पुल नहीं होता है, पुलिन माने होता है तट। पुलों पे क्यों बैठने लगे, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया यहाँ पे।
पुल नहीं है वो। पुलों में के स्थान पर तटों पर, नदियों के तटों पर। होते हैं मुनिराज, नदियों के तटों पर भी ध्यान करता है ना, वो चीज तो आती है। तो एकदम खटका हुआ, क्योंकि पुल पर बैठने का क्या काम, पुलों पे नहीं बैठते। मुनिराज को क्या काम पुलों से। अब वो जिन, हाँ, पुल भी बोलते हैं, पुल, किनारा, तट, पुलिन, है ना। पुलिन, पुलिन शब्द संस्कृत में भी चलता था, पुलिन माने तट ना, याद रखना है, पर्यायवाची शब्द ऐसे मिलेंगे नहीं एकाएक, पुलिन वगैरह आजकल प्रयोग में ही नहीं लाए जाते। अभी इतने पहले जिन्होंने अनुवाद किया वही नहीं समझ पाए, पुलिन का अर्थ पुल कर दिया। पुलिन माने पुल नहीं होता, तट होता है। ठीक है ना। नदियों के तटों पर ध्यान अध्ययन करते रहते हैं, निरंतर अपने ध्यान करते थे। नहीं, पुल वुल तो होते थे, पुलों की तो कोई ऐसी बात नहीं, पुल तो होते थे। पुल मतलब बढ़िया था नहीं, पुलिया पुल माने ये पुलिया, ब्रिज वगैरह जैसे होते हैं उसी तरह से। तो बोलते हैं। ब्रिज तो बड़ा हो गया, पुल छोटे छोटे पुल होते हैं। पुलियाएं होती है कि नहीं, नदी नालों के ऊपर पुलियाएं होती तो थी, है ना। तो वो पुलियाओं पे कोई ध्यान नहीं करते, पुलों पर यानी तटों पर, पुलिन पर, है ना, पुलों पर नहीं, पुलिन पर ध्यान अध्ययन करते रहते। कोई कभी ग्राम के बाहर की वस्तिका में, कभी मान लो कोई मुनिराज गांव के बाहर आया ना, ग्राम के बाहर की वस्तिका, वस्तिका गांव के बाहर ही होती है, अंदर नहीं बनाई जाती थी। तो उनमें कभी एक दिन नगर के बाहर की वस्तिका में, 5 दिन वर्षा ऋतु में 4 महीना एक ही स्थान में, है ना, ऐसा ये उल्लेख आता है। छोटा गांव है, गांव के बाहर की जो वस्तिका है उसमें रहेंगे तो एक दिन रहेंगे, नगर से बाहर, यानी नगर की बात आ गई ना, नगर से बाहर की हो तो 5 दिन रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि वही गांव में एक दिन और नगर में 5 दिन। ये सबसे ज्यादा बताया, उत्कृष्ट बताया, 1 3 5 ऐसा चलता है। कहीं कहीं पे 1 2 3 भी आता है ना। तो अधिक से अधिक 5 दिन, वर्षा ऋतु में अकेला 4 महीने एक ही स्थान में रहते हैं। तो ये वस्तिकाएं वगैरह इसलिए भी काम आती है, मुनिराज के ठहरने में और इसमें काम आती है। ठीक है। कभी किसी साधु के समाधि मरण का प्रसंग आ जाए तो माह 2 माह एक स्थान पर रह जाते हैं, ऐसा भी होता है। संलेखना का किसी का प्रसंग हो, उनकी संलेखना करानी हो इनको, मुनिराज उनका साथ हो, तो 2 1 महीने भी रह सकते हैं। क्योंकि देखो ये तो एक अपरिहार्य परिस्थिति है ना। अब वो जो मुनिराज हैं जिनकी संलेखना उन्हें, उनकी तो शारीरिक शक्ति है नहीं जो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सके। तो अब वो वहीं रह करके और राग द्वेष का नाश करने का उपाय करते हैं, वहीं रह करके अपनी आत्म साधना जब तक आयु है तब तक करते रहते हैं। कभी किसी साधु के समाधि मरण का प्रसंग आ जाए तो माह 2 माह एक स्थान पर रह जाते हैं। अन्य किसी कारण से जैन का दिगंबर साधु एक स्थान में नहीं रहे। ये 3 4 बातें आ गई। गांव के बाहर की हो तो एक दिन, बड़े शहर की हो तो 5 दिन, इससे ज्यादा तो कभी रहेंगे नहीं। 5 दिन का अर्थ समझे, 4 दिन 5 रात नहीं होगी कभी, 4 रात 4 रात हुई ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 4 रात, वो भी बड़ा शहर हो तो दो तो ये हो गए। तीसरा, चौमासा, चतुर्मास हो तो, और चौथी बात, किन्हीं मुनिराज का समाधि मरण का संलेखना का प्रसंग हो तो। इसके अलावा अन्य किसी कारण से, किसी भी कारण से, किन्हीं साहब रुक जाइए हमारे यहाँ पंच कल्याणक है, तो कोई मतलब नहीं आपके पंच कल्याणक से। हमारे शिविर में आप रहेंगे तो बहुत शोभा रहेगी, कोई मतलब नहीं होगा। वो मुनिराज किस लिए बने, उन्होंने मुनि बना किस लिए धारण किया, इन सब कार्यों के लिए नहीं किया। ये सारे कार्य तो गृहस्थ दशा में कर ही रहे हैं अपन लोग। तो गृहस्थी के कार्यों में शामिल नहीं होते, ये मुनि बने के ही कार्य हैं जिनके जिनके कारण से रहना होता है। अन्य किसी कारण से जैन का दिगंबर साधु एक स्थान में नहीं रहता। कोई कभी 1 रात्रि 2 रात्रि भी निर्दोष प्रासुक वस्तिका में रह जाता। 1 रात 2 रात की बात आ ही गई यहाँ पर। निर्दोष और प्रासुक वस्तिका हो। अभी निर्दोष पना और प्रासुक पना कैसे आता है वस्तिका में, ये अपन आगे कल देखेंगे।
ना, अभी तो यहीं पे समाप्त करते हैं। क्या लिखा है? हाँ, समाधि मरण पाठ में कितने ही मुनिराज बह गए नदी तट से, सही बात है। मुनिराज की रक्षा शूकर का शेर से बचना। हाँ, गुफा का उल्लेख तो बहुत जगह मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। संत निवास, संत निवास नाम की कोई चीज नहीं होती थी। ये सब अभी के चोचले नए जमाने के। वसति का होती तो थी, अलग से संत निवास की बात कहाँ से लाए? मुझे कोई भी शास्त्र में आप निकाल करके बताइए, होगा तो अपन मानेंगे। अपने तो जिनवाणी की आज्ञा सिर माथे है क्या? पढ़ा क्या कहीं पे प्रथमान योग में या कहीं पे कि संत निवास में रहते थे? आया क्या कहीं? कहीं नहीं मिला। ये सब नए जमाने के चोचले हैं, लोगों का प्रमाद बढ़ाने की चीज बस। अभी बताया कि ना उतनी दूर थी 1-1.5 किलोमीटर। हाँ, अब वो सारा पूरा नगरी बस गया वहां तक। तो बस गया तो अभी भी जो बनाएंगे तो बाहर बनाएंगे, दूर बनाएंगे। वो रही तो नगर के बीच में ही तो रही वो। अब रही, लेकिन अब वो फिर जो नए श्रावक हैं उनको बनाना है तो नगर के बाहर बनाए। भाई सीधा सा नियम है, नगर के बीच में नहीं होती थी। कोलाहल से दूर रखना है ना। भाई धर्म का स्थान कैसा होना चाहिए? जहाँ पे शहर का कोलाहल नहीं हो वैसा होना चाहिए। तो उसके लिए तो दूर ही रखना पड़ेगा, ऐसी बात है। आगे करेंगे इसकी चर्चा, वस्तिका कैसी होनी चाहिए। असल में क्या है, हम हमारे चश्मे से ही उनको देखते हैं। तो जैसी सुविधाएं हमें चाहिए वैसी सुविधाएं हम मुनिराज के लिए सोचने लगते हैं। ये बहुत खोटी बात है। आहार औषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे धब के अनंत को क्षण में अक्षय अनंत सौख्यम धारतारो गाओ इसी के गीत गाओ जिन वाणी प्राणी जान ले, जिन वाणी प्राणी जान ले चाहो तन पर जाए गुस्सा मननी के समझाए चाहो गर्भ पर जाए गुण सर मननी के प्राणी जान ले देव गुरु निश्चय जय अक्षर रे प्राणी जान रे जिन वाणी प्राणी जान